हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक करते हैं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले म्यूसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसमें नाम ही बता रहा है, अगर हिंदी नाम देखें अर्ध की अर्धसूत्री विभाजन, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या, सूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या आदि होने वाली है। माइटोसिस का हिंदी नाम क्या था? समसूत्री विभाजन। सम मानी समान, सूत्र मतलब गुणसूत्र, वहाँ गुणसूत्र समान रह रहे थे। तो हिंदी वर्ड हमको क्लियर साफ साफ बता देते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं म्यूसिस। म्यूसिस में मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि स्टार्टिंग में दो सुनील सर लेके चल रहा। सुनील सर का मतलब कोई भी, आप हरेंद्र सर आप मुझसे पढ़े हैं तो आप मेरा मान के चल लीजिए। मैंने अपने स्कूल मतलब जब प्रिपरेशन वगैरह किया था तो सुनील सर नाम के टीचर थे, उनसे पढ़ा था तो उनका एग्जाम्पल ले लिया था। तो कैसे भी लेके चलना, जो मैंने आधा आधा कट करने का बताया वो मैं बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ पर जो है हरेंद्र सर लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप अपने लिए, क्योंकि आप क्या जानते हैं सुनील सर कौन है कौन नहीं है, तो आप यहाँ पर दो हरेंद्र सर लेके चलें। ठीक है, दो हरेंद्र सर लेके चलें स्टार्टिंग में क्योंकि यहाँ पर दो क्रोमोसोम अरेंज्ड होते हैं ना, दो दो का मतलब पेयर होते हैं अरेंज्ड इक्वेटोरियल प्लेट पे। तब म्यूसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से अलग होता है पूरा, फिर अब एक सेल में एक क्रोमोसोम पहुंच गया। अब म्यूसिस जब सेकंड होगी तब तो एक क्रोमोसोम है, तो उस क्रोमोसोम के फिर क्रोमेटिड अलग हो गई। इसलिए ये भी बोलते हैं कि म्यूसिस सेकंड जो होती है वो किसकी तरह होती है? इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। ठीक, अब हम जो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स। वो कैसे बनते हैं? दो गैमेट का फ्यूजन होता है, हम जानते ही हैं। जैसे हम ही जो बने हैं, तो मदर से क्या आया? ओवम, और फादर से स्पर्म, दोनों का जब मिलन हुआ और दोनों गैमेट जब मिले तो जाइगोट बन के तैयार हुआ। जाइगोट से फाइनली एक पूरी, जाइगोट एक सेल है, पूरा डिप्लॉयड सेल, और पूरा फाइनली फिर डिवाइड होते होते डिवीजन होते होते पूरा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो गया। तो ईच विद ए कंप्लीट हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, जैसे हम अपना एग्जाम्पल लेके चलें, जैसे रिलेट करके याद रहता है। हमारे में कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हम 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो हैप्लॉयड सेट कितना हो गया? 23 क्रोमोसोम का। ठीक, तो 23 क्रोमोसोम आते हैं स्पर्म से, 23 ओवम में, तो टोटल मिलकर 46। तो दोबारा में हम में 46 हो जाते हैं। तो भाई ये कह रहे हैं ईच विद ए कंप्लीट हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो स्पर्म में भी आधे हैं, हैप्लॉयड मतलब आधा। ठीक है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स। गैमेट जो बनते नहीं वो स्पेशलाइज्ड जो डिप्लॉयड सेल्स होती हैं उनसे बनते हैं। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स जो होती हैं डिवीजन करती हैं, दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। और जो डिवीजन इस प्रकार करती हैं कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, बाई हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड डॉटर सेल। और इस प्रकार से डिप्लॉयड से हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बन करके तैयार हो जाती हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने एक बात की थी, उसको आपको और सिंपल कर दे रहा हूँ मैं। एक मिनट रुकना। एक बना के दिखा दे रहा हूँ। जिसे मैं कंसेप्चुअली भी बताना चाह रहा हूँ, कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे मैंने बताया था कि डिप्लॉयड सेल्स जो है, एक मिनट, कि डिप्लॉयड सेल्स जो थी, डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है, इनमें जो है मैं कह रहा था कि माइटोसिस होगी, मियोसिस भी होगी। ठीक, लेकिन हैप्लॉयड में बोल रहा था कि हैप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस जो होगी
वो कुछ में होगी, एग्जाम्पल बताया ही था, इन सम। अब सम का मतलब आप शॉर्टकट में समझ लेना कि क्या था, जो मैंने बताया ही आपको डिटेल में, ठीक है। मियोसिस कभी नहीं होती है। अब देखो उसको फील भी करो। ये डिप्लॉयड सेल्स का क्या मतलब है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ मतलब पूरा पूरा 2 सेट होंगे, ठीक है। हैप्लॉयड हैप्लॉयड के 2 सेल्स होंगे, मतलब डिप्लॉयड है 2n है, ठीक है, 2n है। अब इसमें क्या होता है, माइटोसिस में नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो 2n से 2n वाला बन जाएगा। और डिप्लॉयड में मियोसिस कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मियोसिस में आधे हो जाते हैं तो 2n से n हो जाएंगे, तो वो भी पॉसिबल है कि 2n से 2n हो जाए ना, और 2n से मतलब यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे बता दें 2n से 2n और 2n से n होना है। लेकिन हैप्लॉयड सेट खुद में ही n है। अब ध्यान से ध्यान रखना, ऐसा तो हो सकता है कि माइटोसिस कुछ में हो जाती है कि चलो ठीक है कि जितने थे क्रोमोसोम उतने उसमें हैं, आधे इसमें थे आधे इसमें बन गए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें n हो तो n/2 इसमें हो जाए, ये कौन सी बात है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना वैसे भी। तो ये कंसेप्चुअली भी दिखाई देता है, ठीक है, बस इसलिए मैंने पिछले वाले लेक्चर का उठा लिया था, ठीक। आपको चीज़ें कंसेप्चुअली भी ध्यान रहे और एक तरीका भी बना लो डायरेक्ट। तरीका ऐसे करके सीधा, क्योंकि हम नॉर्मली हम खुद क्या हैं, डिप्लॉयड ज़्यादा दिमाग में घूमता है, हम भी खुद भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो डिप्लॉयड वाले का ऊपर लिखना, उसमें माइटोसिस मियोसिस दोनों होता है, दोनों पे टिक कर देना। और हैप्लॉयड सेल जो है उसमें भी क्रम से माइटोसिस और मियोसिस लिखना, क्योंकि ज़्यादातर हमारे दिमाग में माइटोसिस रहता है, ज़्यादातर ग्रोथ वगैरह सब माइटोसिस द्वारा ही होता है, तो ऊपर माइटोसिस लिखना, नीचे मियोसिस लिखना। ये इन सम कर देना, ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, ठीक। तो ये डायरेक्ट जो है याद करने का तरीका होगा इसलिए, तो दोनों तरीके से आपको मैंने बता दिया। हाल फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल, दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। ये मैंने जल्दी से इसलिए पढ़ दिया क्योंकि मैं अभी समझा चुका हूँ, ठीक। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस, इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। Meiosis ensures the production of the haploid phase in the life cycle of the sexual reproduction organism। जैसे हम ही मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, तो ये कह रहे हैं कि म्यूसिस इस बात की इंश्योरिटी देती है कि हैप्लॉयड फेज ऑफ लाइफ साइकिल बनती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, तो हम जानते ही हैं। अरे हम डिप्लॉयड है तो हम गैमेट जब बनाते हैं तो गैमेट हैप्लॉयड होते हैं ना, ठीक है। ह्यूमन मेन में क्या बनता है, ह्यूमन मेल में स्पर्म बनते हैं, वो भी हैप्लॉयड होते हैं। और ह्यूमन फीमेल में क्या, ओवम, वो क्या होते हैं, वो भी हैप्लॉयड होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसी वजह से यही इंश्योर करता है, म्यूसिस के द्वारा ही काम होता है भैया, वेयरस जबकि फर्टिलाइजेशन रिस्टोर कर देता है डिप्लॉयड फेज का। अब ये क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन का मतलब जब स्पर्म और ओवम मिलता है, मतलब 2 हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिले, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने से दोबारा से 23 मिलकर फिर दोबारा से 46 होगा, मतलब रिस्टोर हो गए, तो डिप्लॉयड फेज दोबारा से रिस्टोर हो गई। वही बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, फील करते चलें, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। बीकम एक्रॉस म्यूसिस, अपना एग्जाम्पल लेते चलें बस। बीकम एक्रॉस म्यूसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स। ये कहना चाह रहे हैं कि जब प्लांट्स में गैमेटोजेनेसिस होती है तो हम म्यूसिस देखते हैं, मतलब प्लांट्स में जो गैमेट बनते हैं म्यूसिस के द्वारा बनते हैं। एंड एनिमल्स, और एनिमल्स में भी गैमेटोजेनेसिस म्यूसिस के द्वारा होती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉयड गैमेट, उससे क्या बनता है, हैप्लॉयड क्रोमोसोम बनते हैं, मतलब हैप्लॉयड क्रोमोसोम नहीं, सॉरी, हैप्लॉयड गैमेट बनते हैं। द की फीचर ऑफ द म्यूसिस आर एज फॉलोज। अर्धसूत्री विभाजन के जो की फीचर्स हैं वो नीचे दिए गए हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो कहा है कि मैं स्टार्टिंग में ही 2 हरेंद्र सेल लेकर के चलना अच्छा समझ आएगा, ठीक है। जबकि माइटोसिस के केस में एक ही सुनील सेल लेकर चलना, वो तो मैंने बता दिया है, मतलब 2 सुनील सेल, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर आप हरेंद्र सर ही करके चले, हर सुनील सर की जगह। एग्जाम्पल की बात है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप हरेंद्र सर करके चले, एग्जाम्पल की बात है, कुछ भी लिख सकते हो, उससे मतलब मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है, हरेंद्र सर, ठीक। अब जो है इसमें देखो क्या क्या इसका की फीचर्स हैं। पहला क्या है, म्यूसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल। अब तो हर चीज़ को रटना मत, हर चीज़ को फील करते चलना। म्यूसिस, क्योंकि मुझसे पढ़ने का फिर फ़ायदा ही क्या अगर रटनी पड़ी चीज़ें तो। म्यूसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन की साइकिल को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और सेल डिवीजन की साइकिल को क्या बोलते हैं,
सेल डिवीजन का नॉर्मल इनका मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। तो भैया यहाँ पर क्या होता है, म्यूसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड। तो म्यूसिस फर्स्ट में भी वैसे ही करके वही सब चीज़ें चलती हैं। म्यूसिस फर्स्ट में भी दो चीज़ें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ऐसे म्यूसिस सेकंड में भी दो होती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब इसकी कैरियोकाइनेसिस में जो आते नहीं है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसी तरीके से म्यूसिस फर्स्ट में सबके आगे फर्स्ट फर्स्ट लग जाता है। म्यूसिस फर्स्ट में भी क्या आती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक, फिर साइटोकाइनेसिस हो गई। तो एक बार कैरियोकाइनेसिस हो गई, एक बार साइटोकाइनेसिस ये हो गई। अब म्यूसिस सेकंड के दौरान भी, अब म्यूसिस सेकंड तो उसके सबके कैरियोकाइनेसिस के सेकंड टर्म के आगे, स्टेजेस के आगे सेकंड सेकंड लग जाएगा। प्रोपेज सेकंड, मेटापेज सेकंड, एनापेज सेकंड, टीलोपेज सेकंड। सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा मत समझना कि मैं हवा में बता रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन की भी दो साइकिल चली, एक म्यूसिस फर्स्ट के दौरान, एक म्यूसिस सेकंड के दौरान। कौन सी वाली, वही प्रोपेज फर्स्ट, मेटापेज फर्स्ट, इस तरीके से। वहाँ प्रोपेज सेकंड, मेटापेज सेकंड, इस तरीके से। तो दो ये कैरियोकाइनेसिस हो गई, दो न्यूक्लियर डिवीजन की हो गई, और दो सेल डिवीजन की, मतलब साइटोकाइनेसिस भी दो बार हुई है। ठीक, काल म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकंड पे बोलिएगा, उसको बोलते हैं भैया म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड। बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन ये एक ही बार होता है। ये मत समझना कि म्यूसिस फर्स्ट के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन अलग होगा, उसके अलग, क्योंकि ये इंटरफेज एक ही बार आता है, इससे एस फेज एक ही बार आता है। तो एस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन पूरे म्यूसिस में, मतलब म्यूसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ करके एक ही बार होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है और न्यूक्लियर डिवीजन दो बार होता है। इस बात को ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन बात अलग है, न्यूक्लियर डिवीजन बात अलग है। फेल हो गए ना पूरा सब। कैरियोकाइनेसिस मतलब पीएमएटी, भाई प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इधर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों दो बार होती हैं ना, एक बार म्यूसिस फर्स्ट के दौरान एंड एक बार म्यूसिस सेकंड के दौरान। सिंपल। अब कहना डीएनए रेप्लिकेशन की साइकिल एक ही बार चले, चूंकि इंटरफेस तो एक ही बार होता है ना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ और समझ लीजिए, दैट इज क्रोमोसोम की अमाउंट डबल एक बार होती है, बट डिवीजन बंटवारा क्रोमोसोम का दो बार। देखिए कैरियोकाइनेसिस दो बार। ठीक है, समझ में आ गया। अमाउंट डबल एक ही बार होगी। म्यूसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड। अब सिंपल सी बात है, पहले जब इंटरफेज पूरा हो जाता है, मतलब एस फेज के दौरान क्रोमोसोम अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डबल। ध्यान से सुनना, अमाउंट बोल रहा हूँ, चाहे अमाउंट ऑफ डीएनए की जगह अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम भी बोल दो, लेकिन अमाउंट बोलो तभी बोलोगे, रेप्लिकेटेड या डबल। ठीक है, नंबर नहीं बोल रहा हूँ। टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द एस फेज। कह रहा है म्यूसिस फर्स्ट इनिशिएटेड हो जाता है आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस्ड आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द एस फेज। अब ये क्या, कौन सी बात चल रही बताए, यहाँ पर जैसे जो हरेंद्र सर के एक हाथ और एक पैर थे, वो अमाउंट डबल हो गया, मतलब दो हाथ और दो पैर आ गए, वो बात चल रही है। आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब एक हाथ और एक पैर के लिए दूसरे हाथ और दूसरे पैर जो होंगे वो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, क्योंकि एक हाथ और एक पैर को मिला करके एक साइड के एक क्रोमेटिड बोलना है, दूसरे साइड के एक हाथ और एक पैर को मिला करके क्या बोलना है, दूसरा वाला क्रोमेटिड बोलना है। तो वो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। सिस्टर मतलब एक ही इंसान के हाथ पैर है ना वो, सिंपली। ठीक, तो भाई बोला म्यूसिस फर्स्ट इनिशिएट होते हैं आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड। जब मतलब जब इंटरफेज के दौरान एस फेज का ये अमाउंट डबल होता है टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज, तो उसके बाद म्यूसिस फेज शुरू हो जाती है। क्योंकि ये जब इंटरफेज ख़त्म हो जाएगी तभी तो एम फेज स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर एम फेज का मतलब जो ऐसे मान के चलो म्यूसिस वगैरह। ठीक है, एम फेज का मतलब माइटोसिस नहीं है। वैसे एनसीईआरटी ने माइटोसिस को एम फेज वर्ड यूज़ किया, ये ध्यान रखना, तो इसलिए वहाँ मिक्स मत करें, इसको अलग से ध्यान रखें कि इंटरफेज के बाद मतलब म्यूसिस फर्स्ट शुरू हो जाती है। ठीक, बात खत्म, मतलब डिवीजन वाली फेज शुरू हो जाती है, ऐसे कह सकते हैं। इंटरफेज के दौरान क्या थी, वो रेस्टिंग फेज थी, लेकिन रेस्टिंग फेज का मतलब ये नहीं है कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव थी, मेटाबॉलिकली एक्टिव थी भैया। डिवीजन के लिए जो भी तैयारी हो रही थी, प्रोटीन वगैरह बनाना है, डीएनए वगैरह रेप्लिकेट करना, ऑर्गन डुप्लीकेशन करना, वो सब काम हो रहे थे इंटरफेज के दौरान। ठीक, उसके बाद डिवीजन फेज स्टार्ट हो गई, इसलिए एम फेज यहाँ टर्म यूज ना करें, आप डिवीजन फेज बोलें।
तो सिंपल सी बात है, जब क्रोमोसोम वगैरह डबल हो जाएगा, नंबर में डबल नहीं, अमाउंट में डबल, तो उसके बाद डिवीजन फेज स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया, भाई ये बोलना चाह रहे हैं। सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट देखते हैं, मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस में आखिर होता क्या है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते नहीं, उनकी पेयरिंग होती है आपस में, ठीक। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो कि सेम करैक्टर के चीज सेम लोकाई पर स्थित होते हैं, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक। जैसे आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है इस तरीके से, ठीक है, ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो जिस पे ऐसे मान लो कि जैसे आँखों का कलर का जीन यहाँ पर है, इस लोकाई पर है, तो इस पर भी आँखों के कलर का जीन इस लोकाई पर ही होगा, मतलब सेम पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। यही होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे यहाँ मान लो कि स्किन की कलर का यहाँ पर है, तो स्किन के कलर का यहाँ पर इसी सेम लोकाई पर होगा, उसी सेम लोकाई पर। तो ये वाला क्रोमोसोम उस वाले क्रोमोसोम के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जो है यहाँ तक हो गया। वैसे इन्वॉल्व पेयरिंग किसकी होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। तो आपस में ये जो मैंने क्रोमोसोम बताया, ये पेयरिंग करते हैं आपस में, एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये क्या वर्ड आ गया? ये क्या वाला आ गई? नॉन सिस्टर। देखो, खुद के क्रोमोसोम के खुद के क्रोमेटिड एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ऐसे ध्यान रखें कि सिस्टर या ब्रदर क्या होते हैं? अपने खुद के होते हैं ना, कहते हैं एक तरीके से खून का रिश्ता, तो खुद के ही होते हैं ना एकदम से, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने सिस्टर वर्ड यूज़ कर लिया, ब्रदर नहीं किया, ये ध्यान रखना, ब्रदर नहीं किया, सिस्टर वर्ड यूज़ किया, तो खुद के सिस्टर हैं। अब इसका क्रोमेटिड इसके क्रोमेटिड के लिए तो भाई ये वाला क्रोमेटिड मान लो, ठीक है, और एक ये वाला है, तो ये वाला क्रोमेटिड एक अलग क्रोमोसोम का, ये वाला क्रोमेटिड एक अलग क्रोमोसोम का, तो एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर हो गए ना। तो वास्तव में पेयरिंग जो होती है वो इनकी होती है, इसके क्रोमेटिड की इसके क्रोमेटिड से, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि मेसो इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन, मतलब पेयरिंग तो होमोलोगस क्रोमोसोम के आपस में हो रही है, लेकिन उसमें फिर रिकॉम्बिनेशन किन के बीच हो रहा है? तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब खुद के क्रोमेटिड के बीच रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के बीच, सिंपल सी बात है, मतलब लेन देन होता है, एक्सचेंज। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द मियोसिस सेकंड। इसके बाद मियोसिस सेकंड होती है, और उसके बाद जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाती है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बन करके तैयार हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन में, मतलब मियोसिस में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं फाइनली, क्योंकि मियोसिस जब वर्ड बोलते हैं तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों को ही लेकर चलेंगे ऑब्वियसली, तो 1 से 4 बोलते हैं। म्यूटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। हम म्यूटिक इवेंट्स को 2 फेजेज में बांटा गया, ये मैंने समझा ही चुका हूँ, वैसे डिटेल में देख लो। मियोसिस फर्स्ट की भी उसी तरीके फर्स्ट लग जाएगा, बस प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड का उसी तरीके से भाई ये सब पमाट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, बस सेकंड वर्ड लग गया, मियोसिस फर्स्ट गया, फर्स्ट लग गया, सिंपल। ओके ना। अब जो है यहाँ ये मैंने सब समझा ही दिया है आपको। देखो यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट बात देख लीजिए। माइटोसिस में अगर अमाउंट की बात की जाए तो एसफेज या प्रोफेज या मेटाफेज के रेस्पेक्ट में तो आधा बोलेंगे, ठीक है, बट मदर सेल के रेस्पेक्ट में अमाउंट में कोई चेंज नहीं बोलेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब डीएनए के अमाउंट में, क्रोमोसोम के अमाउंट में, क्योंकि एनाफेज में तो आधे हो जाएंगे ना, मतलब अमाउंट आधा हो जाएगा, एक हाथ एक पैर एक तरफ, एक हाथ एक तरफ, पैर एक तरफ। लेकिन मदर सेल के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो मदर सेल के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि मदर सेल में उतने थे, फाइनली उतने हो गए, क्योंकि एस फेज में जो डबल अमाउंट हुआ तो फिर क्या हुआ, एस फेज में डबल हुआ, फिर एना फेज में कम भी तो हो गया, तो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक। आप यहाँ पर ये सब हो गया, ठीक।
अब आगे देखते हैं। मियोसिस फर्स्ट, ये डिटेल में देखने जा रहे हैं। ठीक, ये मैंने सीक्वेंस पहले ही बताया था, G1S G2M। इसमें ये जीनोटाइप पहले भी समझा दिया मैं उसका। मियोसिस फर्स्ट पर लेते हैं। अब देखो मियोसिस फर्स्ट में चूँकि हम जानते हैं उसमें भी क्या आएगा, सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट आएगी। तो प्रोफेज फर्स्ट में प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्पैक्ट। ये ध्यान रखना, मतलब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की जो प्रोफेज होती है, मतलब प्रोफेज फर्स्ट, वो टिपिकली रूप से लॉन्गर होती है, मतलब ज़्यादा लंबी होती है कंपेरेटिवली, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर्ड टू, किसके कंपेयर में, टू प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस के कंपेयर में बात चल रही है ये। माइटोसिस की प्रोफेज की कंपेयर में मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज, मतलब प्रोफेज फर्स्ट ज़्यादा लंबी भी होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होती है। कॉम्प्लेक्स अभी समझ में आ जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट को ही अगली 5 सब फेजेज में बांट दिया गया। लता जरा पानी दे देना। अब ये लता जरा पानी दे देना क्या है? अरे भैया प्रोफेज, इसके सब फेजेज को याद करने की ट्रिक है। ठीक है, इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग 5 फेजेज। आ गया, फेजेज बोल दिया ना, ठीक है फेजेज बोल दो बस, सब फेजेज बोलते ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एनसीईआरटी कहते हैं समान है। आगे प्रोफेज फर्स्ट को भी 5 फेजेज में बांटिए। भैया कॉम्प्लेक्स तो हो ही गई ना, रटने की कौन सी ज़रूरत है। अलग अलग कितने ज़्यादा ड्रामाबाजी होगी तो कॉम्प्लेक्स तो हो ही गई। उसमें सिंपल सा बस चल रहा था, 2-3 काम हो रहे थे, बात खत्म। यहाँ कितने ज़्यादा प्रोसेस चलेंगी, पूरा रिकॉम्बिनेशन वगैरह, सिनेप्टिक में कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, सब ड्रामाबाजी यहीं होती है, तो कॉम्प्लेक्स तो हो ही गया, रटने की कौन सी ज़रूरत भैया। प्रोसेस फर्स्ट जो माइटोसिस के प्रोसेस की तुलना में कॉम्प्लेक्स तो हो ही गई, फील करो। और लंबी तो हो ही गई, जब 5 फेजेज हैं इसके अंदर भी, तो लंबी तो हो ही गई, लंबी प्रोसेस है पूरा, सिंपल, कौन सी रटने की जरूरत भैया। माइटोसिस के प्रोफेज के कंपेयर में, ये बात ही ध्यान रखना, मियोसिस सेकेंड की कंपेयर में नहीं। मतलब जो एनसीईआरटी की लाइन है उसी हिसाब से चल के सोच के चले, बात खत्म। अब ये किस बेसिस पे बांटा गया 5 फेजेज में, प्रोफेज फर्स्ट को भी आ गए, तो ये ध्यान रखना, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, कि गुणसूत्र जो है कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके व्यवहार चेंज होते रहते हैं। 5 फेजेज में उनके व्यवहार चेंज होंगे, और इसी बेसिस पर 5 फेजेज में बांट दिया गया है। मतलब जो 5 फेजेज में होंगे सभी में व्यवहार अलग अलग होंगे, बिहेवियर अलग अलग होंगे, तभी तो है कि इसी बेसिस पे बांटा का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, रटने की कोनो ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब देखो, मुझे लता जरा पानी देने कह रहा था, शॉर्टकट में एक लेटर उठा लो। ठीक है, लता जरा पानी दे देना। ठीक है, इसको आप लिखना चाहो लिख लेना, इससे याद हो जाए, पानी दे देना। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी में लिखेंगे, इसलिए ये मैं पूरा नहीं लिखूँगा। L4 लता मतलब लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, ठीक है, फिर पेचिटीन, फिर डिप्लोटीन, ठीक है, फिर डाइकाइनेसिस। अब देखो यहाँ अगर कन्फ्यूजन आए तो ऐसे ध्यान रखना कि डिप्लोटीन एक छोटा सा शब्द है और दे भी छोटा सा शब्द है, देना बड़ा शब्द है, तो डाइकाइनेसिस भी बड़ा शब्द है। ठीक है, डाइकाइनेसिस डिप्लोटीन। ठीक है, क्योंकि डिप्लोटीन में कितने लेटर आ रहे हैं, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ रहे हैं डिप्लोटीन में। ठीक है, और जो है आपका डाइकाइनेसिस में देख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाइकाइनेसिस में 10 आ गए, डिप्लोटीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गए। तो दे देना, दे और देना में कौन सा बड़ा है, देना बड़ा है ना, तो डाइकाइनेसिस में भी लेटर ज़्यादा है, तो ये दूसरे वाला डी का मतलब डाइकाइनेसिस से पहले वाले का डिप्लोटीन। ठीक है, याद रहेंगे सब फीचर्स। सीक्वेंस से काफ़ी चीज़ें ध्यान रहती हैं, आप कुछ चीज़ें फेल भी कर लेते हैं, गलती हो रही है तो गलती को बचा लेते हैं, किस फेज के बाद कौन सी फेज आ रही है वो ध्यान रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेंगे, आप आगे आप पढ़ेंगे तो। और डायरेक्ट पता तो रहती है। ठीक है, अब
क्योंकि इस हिसाब में एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज इस हिसाब से दी है तो उसके लिए सीक्वेंस पता होता तो काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसमें प्रोफेज फर्स्ट का मैं ये 5 पेज में बांटी है। देखो ये लिखा है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब लेप्टोटीन स्टार्ट होने हो गई। तो ड्यूरिंग लेप्टोटीन क्या होता है? ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। अब देखो, चूँकि लेप्टोटीन जो है प्रोफेज की तो एक फेज है ना, तो प्रोफेज में हम जानते हैं कि क्रोमोसोम रीअपियर होते हैं, मतलब क्रोमोसोम हमको दिखना शुरू हो जाता है, मतलब कंडेंसेशन एक तरीके से स्टार्ट सा हो जाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है भैया लेप्टोटीन में ही, मतलब प्रोफेज की पहले स्टेज में, मतलब प्रोफेज की शुरुआत में ही आप जो है क्रोमोसोम को ग्रेजुअली धीमा धीमा दिखना शुरू हो जाता है। पूरी तरीके से अच्छे से नहीं दिखते, लेकिन धीमा धीमा देखना शुरू हो जाते हैं अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं। द कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यू। अब चूँकि भाई प्रोफेज कंप्लीट थोड़ी हुई चल ही रही है ना, तो यहाँ कॉम्पैक्शन मतलब कंडेंसेशन होता है, तो वो कॉम्पैक्ट होने का प्रोसेस चल रहा है बस लगातार, तो कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द लेप्टोटीन, पूरा लेप्टोटीन पर भैया। क्योंकि लेप्टोटीन ही थोड़ी है कि लेप्टोटीन कंप्लीट हो गई तो प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अभी तो आगे भी फेजेज है ना इसमें। तो ऐसा थोड़ी कि यहीं बस कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा, कंडेंसेशन लगातार चलता रहेगा, सिंपल सी बात है, फील कर सकते हो। दिस इज फॉलोड बाई दी, अब मैंने क्या बताया था फॉलोड बाई का क्या मतलब, फॉलोड बाई के जो बाद में लिखा है इसका मतलब वो चीज़ बाद में ही आएगी। जैसे राम फॉलोड बाई श्याम, राम श्याम के द्वारा फॉलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो राम को फॉलो कौन कर रहा है? श्याम, तो श्याम पीछे होगा, पीछे होगा मतलब बाद में आएगा, सिंपल। ठीक है, क्योंकि हिंदी बोर्ड के बच्चों को दिक्कत होती है इसलिए मैं सब बता देता हूँ। दिस इज फॉलोड बाई द सेकेंड स्टेज, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों परफेक्ट हूँ। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाई द सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज, ये फॉलोड की जाती है बाय द सेकेंड स्टेज। सिंपल सी बात है, प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आएगी इसकी, जिसको बोलते हैं क्या? जाइगोटीन। ठीक, तो पहली स्टेज में तो मेन चीज़ में दो ही काम हुआ भैया, क्रोमोसोम धीमे धीमे हल्का हल्का स्टार्ट होना शुरू होगा, कंडेंसेशन मतलब कॉम्पैक्शन, क्रोमोसोम धीमे धीमे दिखना शुरू हो गए, और क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन कंटिन्यू चल रहा है। बस दो बातें बोली गई हैं लेप्टोटीन में। ठीक है, आप इसको शॉर्ट नोट्स में बना के लिख भी सकते हैं चाहें तो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स वैसे भी अपने द्वारा बनाए जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तरीका मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, लता लिखना, एल बनाना, लेप्टोटीन, इसके आगे लिख देना बस दो चीज़ें कि क्रोमोसोम विजुअल होना स्टार्ट हो गए थे धीमे धीमे ग्रेजुअली, और कॉम्पैक्शन लगातार चलता रहा पूरी लेप्टोटीन पर। बस लेप्टोटीन में दो ही बातें हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। देखो जाइगोटीन से कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा है जाइगोट जाइगोट जाइगोट, तो जाइगोट क्या होता है? जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट दो चीज़ों के चिपकने से बनता है ना, तो इसको चिपकने वाली प्रोसेस यहाँ हो रही होगी, मतलब पेयरिंग, मतलब जाइगोटीन में क्या होता है? पेयरिंग क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस, मतलब सिन मानी भी इसमें चिपकना ही होता है, तो यहाँ पर सिनेप्सिस यूज किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सिनेप्सिस SIS है, और जबकि जो नर्वस सिस्टम वाला जो सिनेप्स होता है वो उसको सिनेप्स बोलते हैं, और स्पेलिंग उसकी ये होती है SYNAPSE। सिंपल सी बात है, वहाँ से कन्फ्यूज ना हो। वैसे अंतर भी काफ़ी है, प्रोनाउंसिएशन में अंतर, वो सिनेप्स बोलते हैं, ये सिनेप्सिस है। ठीक है, कैसे भी ध्यान रख सकते हैं। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, और इस प्रकार के जो पेयर्ड क्रोमोसोम है वो कहलाते हैं आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। वो पहले बता चुके हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्प्लाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द सिनोप्टिलोम कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात है, देखो मैं फिगर में बताता चल रहा हूँ, आपको हवा में नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ परेशान ना हो। एक ये क्रोमोसोम है 2 क्रोमेटिड के अपने साथ, एक ये क्रोमोसोम है अपने 2 क्रोमेटिड के साथ, इसका एक क्रोमेटिड और इसके एक क्रोमेटिड के साथ करता है, क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के में आपस में ही तो होती है, रिकॉम्बिनेशन ही हो रहा है। ठीक है, पेयरिंग हो रही है। ठीक है, ये आपस में पेयरिंग हो गई है। अब ये जो पूरा सिस्टम बना, क्योंकि अब ये पेयरिंग हो रही ना, तो एक दूसरे से अब जुड़ गई है, तो ये जो पूरा सिस्टम बना ना, ये प्रोसेस जो हो गई सिनेप्सिस हो गई, क्योंकि सिन हो गए, जुड़ गए, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स अभी पूरा सिस्टम बन गया, ये होगा सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सिनेप्स होने से जो कॉम्प्लेक्स बना, नाम रख दिया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल डिस्क ब्रश की तरह जो साइंटिस्ट सोचिए,
कि हम ये प्रोसेस को हम खुद ही कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम इमेजिन कर लीजिए। तो हम सोचेंगे कि हाँ जुड़ गया, सिनेप्सिस नाम दे दिया, ठीक है। अब जो जुड़े हुए से कोई एक स्ट्रक्चर सी बनी है, नाम दे दिया सिनेप्टिक न्यूमल कॉम्प्लेक्स। तो सब जुड़ने की, पेयरिंग की प्रोसेस कहाँ चल रही होंगी भाई? जाइगोटीन, जाइगोट जैसी स्ट्रक्चर जहाँ नाम आ रहा है वहीं तो चल रही है। तो सब प्रोसेस ही कहाँ चल रही है? जाइगोटीन में। तो कोई भी इनमें से कोई भी प्रोसेस पूछिए, सिनेप्टिक न्यूमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, सिनेप्सिस कहाँ होती है, पेयरिंग कहाँ होती है, तो सब क्या बताओगे? जाइगोटीन में। जाइगोटीन का मैंने जाइगोट वर्ड से रिलेट कर दिया आपको, ठीक है। तो सिनेप्सिस, सस्पेंड क्रोमोसोम को ये सब हो गया, ठीक है। सस्पेंड क्रोमोसोम कल हम लोग, और इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ से अब हम देखते हैं, इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ से तो इस तो क्रोमोसोम सिनेप्सिस फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर सिनेप्टिक न्यूमल कॉम्प्लेक्स, दोनों के जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना पूरा, उसको क्या बोलता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिन वर्ड इसमें भी आया ना। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। रटने की कौन सी जरूरत है भैया? एक जोड़ी जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उन्हीं के द्वारा, तो सिनेप्स्ड मतलब चिपके हुए, सिनेप्स्ड थर्ड फॉर्म आ गई ना, चिपके हुए जो हैं उन्हीं के द्वारा बना है। इज कॉल्ड दी बाई वैलेंट। अब इसमें रटने की कोई सी ज़रूरत है? बाई मीन्स टू होता है, वैलेंट का मतलब इन्होंने कह दिया कि ये जो सिस्टम है इसमें कितने क्रोमोसोम हैं, एक ये है, एक ये है, तो बाई मीन्स होता है टू, तो इसलिए बोल दिया बाई वैलेंट। और दूसरी बात टेट्राड। टेट्राड क्या बोला है? किसी भी चार के युग्म को हम टेट्राड बोलते हैं। चतुष्क, चतुष्क, चतुष्क नहीं चतुष्क, हिंदी वालों को बताओ बिल्कुल क्लियर। तो चतुष्क, तो देखो क्रोमेटिड का नंबर कितना है? दो इसके हैं, दो इसके हैं, तो क्रोमेटिड के नंबर के बेसिस पर नाम टेट्राड बोलते हैं। और नहीं, क्रोमेटिड के नंबर, हाँ ठीक है सही बोल रहा हूँ, क्रोमेटिड के नंबर के बेसिस पे टेट्राड बोलते हैं, क्योंकि क्रोमेटिड के नंबर पूरे चार होगा, दो इसके। और सिनेप्टिक न्यूमल कॉम्प्लेक्स में क्रोमोसोम का नंबर देखा जाए तो एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम होगा दो, नाम दे दिए बाईवेलेंट। कौन और रटने की जरूरत नहीं। क्या रटने की जरूरत है बताओ, बताइए। सब कुछ तो सिंपल, फालतू में परेशान होते रहते हैं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इतना टफ चैप्टर है, क्वेश्चन गलत करते हैं, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इतना सिंप्लीफाई आपको कर दे रहा हूँ, सबको याद रहेगा, तो काहे की टेंशन, कौन टेंशन नहीं, ठीक है। यहाँ सभी हो गया बाइवेलेंट टू टेट्रा। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजुअल एट द नेक्स्ट स्टेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो अगर पूछा है सिनेप्टिक न्यूमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है तो बताएंगे जाइगोटीन। पूछा जाए ज़्यादा क्लियर विजुअल कहाँ होता है तो नेक्स्ट स्टेज का मतलब क्या है? जाइगोटीन के बाद नेक्स्ट क्या आती है? अब देखो मैंने कहा कि एनसीईआरटी ऐसी लैंग्वेज बोलेगी जो आपको मेरा लता जरा पानी दे देना काम आएगा। मतलब यहाँ से हमको पता चल गया कि जाइगोटीन की नेक्स्ट स्टेज की बात चल रही है, मतलब लता जरा पानी, पानी मतलब पैचिटीन। इसका मतलब पैचिटीन की बात चल रही है कि पैचिटीन में भाई क्लियर देखेगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि सिनेप्टिक न्यूमल कॉम्प्लेक्स या बाइवेलेंट या टेट्राड क्लियर कहाँ दिखाई देता है, तो वो क्लियर पैचिटीन में दिखाई देता है। और एक बात और बता दें, ऐसे ध्यान रखना, पानी में क्लियर दिखाई देती हैं चीज़ें। शुद्ध पानी होगा, बिल्कुल क्लियर पानी होगा। पहले के तालाबों का एकदम शुद्ध पानी हुआ करता था, पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा नहीं था, तो उसमें कोई चीज़ पड़ी रहती थी क्लियर दिखाई देती थी। तो ऐसे ध्यान रखें, पानी में चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही, तो मोर क्लियर का पानी, पानी मतलब पैचिटीन। ज़्यादा क्लियरली विजुअल कहाँ होगा? पैचिटीन में। द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड होती हैं कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैचिटिन। ये कह रहे हैं कि भैया पानी की कंपेयर में लता जरा बहुत छोटी छोटी स्टेज होती हैं, मतलब पैचिटिन के कंपेयर में लेप्टोटिन और जाइगोटिन बहुत ही छोटी छोटी स्टेज होती हैं। स्वाहा, स्वाहा का मतलब ये बात एकदम से क्लियर हो गई। कैसे देखो, अब मैं देखो ट्रिक से भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हम कहेंगे कि लता जरा पानी दे देना, पानी जब मांग रहे हैं तो भाई प्यासी लगी होगी, जल्दबाजी तो होगी। लोग लता जरा वर्ड को जल्दी से बोल देंगे, और दो दो अक्षरों का है भी, लता जरा पानी दे देना, ऐसे तो बोलेंगे लता जरा पानी दे देना। लता जरा एकदम जल्दी से बोल दे रहे हैं, पानी वर्ड में टाइम लगा रहे हैं। तो पानी की तुलना में लता या जरा वर्ड बोलने में हमने कम समय लगाया। इसका मतलब है कि पानी की तुलना में, मतलब पैचिटिन की तुलना में लेप्टोटिन और जाइगोटिन छोटी छोटी चीज़ें हैं। खेल खेल में पढ़ाई करो, कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं। सिंपल, एक ही बार में सब याद, हमेशा के लिए सब याद, कोई रिवीजन की ज़रूरत ना ही। नाम भर के लिए थोड़ा बहुत कर लेना, और क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए तो मेरे पढ़ने के बाद फिर रिवीजन की भी लगभग कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ी चीज़ें रिवाइज में होती हैं, इसलिए थोड़ा सा मेरे लेक्चर को देखते रहा करना बार बार, और भी लोगों को सजेस्ट करना, ठीक।
अब क्या होता है, कह दिया पैचिटिन से छोटी हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज, अब पैचिटिन की बात चलिए, ड्यूरिंग दिस स्टेज पानी वाली फेज के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पानी 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 रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूँ लगे उस जैसा। ठीक है, मनोज कुमार की मूवी है, काफ़ी पुरानी, काफ़ी चीज़ें हम रिलेट करते हैं, देखो कैसे याद हो। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, मतलब जो अब दोनों का एक सिस्टम बन गया ना, दोनों अब हम जुड़ चुके हैं, पेयरिंग कर चुके हैं। ठीक है, पेयरिंग कर चुके हैं, मतलब ऐसे मान लो कि दो मतलब एक तरीके से प्रेमी कह सकते हैं, दो प्रेमी आपस में गले मिल रहे हैं। ठीक है, गले मिले मतलब वो सिनेप्सिस है। अब गले मिल रहे हैं तो उनमें 4 क्रोमेटिड ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम, मतलब जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे उनके क्रोमेटिड टोटल 4 थे, becomes distinct and clearly appears as tetrad। वास्तव में 4 क्रोमेटिड क्लियर नहीं दिख रहे थे, तो 4 क्रोमेटिड क्लियर दिखें या फिर बाइवेलेंट क्लियरली विजुअल, बात तो एक ही है ना भैया, बस 2 जगह अलग अलग करके लिख दिया है इन्होंने। बाइवेलेंट का क्लियर दिखना या उनके चारों क्रोमेटिड भी अच्छे से क्लियर दिखें, चारों अलग अलग, तो वो कहाँ होता है, पानी में, पानी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी में ही क्लियर देखेंगे, बात खत्म। दिस स्टेज इज करेक्टेड बाय द अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, और इस स्टेज में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी दिखाई देते हैं। द साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जिस साइट पर वो जस्ट क्रोमेटिन की जिस साइट पर वो आपस में सिनेप्स किए हैं, रिकॉम्बिनेंस किए हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस चली है जिस साइड पर, भाई क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जैको अलग से बता दे रहा हूँ, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी बन गई है, स्वाहा। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, तो उसमें जहाँ पर जो ऐसे करके यहाँ जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इस क्रोमेटिन के जिस पॉइंट पर हुआ रिकॉम्बिनेशन, इस क्रोमेटिन किस पॉइंट पर, तो यहीं पर ये नोड्यूल बनने हैं। रिकॉम्बिनेशन जिस पॉइंट पर हुए वही हो गए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। कौन से रटने की बड़ी ज़रूरत है, जो वो उस पॉइंट को नोड्यूल बोल दिया, और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस वाले हैं तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल लो। चलिए, तो वही कहना चाह रहे हैं कि भैया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी कहाँ आ रहा है, हर चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है, 4 क्रोमेटिड क्लियर भी यहीं दिखाई दे रहे हैं, हर चीज़ क्लियर यहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी यहीं पर क्लियर दिखाई देंगे। तो वही कह रहा है कि करेक्टेड बाय द अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एट विच द क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच तो हो ही रही है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अब क्रॉसिंग ओवर आखिर है क्या, तो जेनेटिक मटेरियल का आप मान के चलो कि जो प्रेमी है ना, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब जो होंगे, वो एक दूसरे को जब गले मिलेंगे तो कुछ ना कुछ अपना एक गिफ्ट देंगे। ठीक है, एक वो अपना गिफ्ट उसको देगा, वो अपना गिफ्ट इसको देगा, मतलब एक्सचेंज होगा गिफ्ट का। तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब गिफ्ट मान के चलो। तो क्रॉसिंग ओवर जब होगा, जब वो गले मिल रहे होंगे, द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन दी 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों प्रेमिका के बीच क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, स्वाहा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, देखो जब हम चीज़ों को ना खेल खेल में लेते हैं ना, फ्रेश माइंड में लेते हैं, तो हमारा ब्रेन बड़े मज़े से उन चीज़ों को रिसीव करता है, जल्दी से जल्दी उनकी प्रोसेसिंग होती है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिना ज़्यादा रिवाइज किए ही जल्दी से बदल जाती है, रिफ्लेक्स में चीज़ें चली जाती हैं, और एक बार रिफ्लेक्स में चीज़ें चली गई तब तो उनको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, स्वाहा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया। क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। अब भैया इसमें कोई एंजाइम भी लगता है, ऐसा नहीं है कि वो प्रेमी जो है और प्रेम का गले ऐसे ही लगती है, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो वो जो पापड़ बेलना है भाई एंजाइम है। ठीक है, उस प्रोसेस को, रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे, जल्दी से वो लोग गले मिलें, तो वो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है उनका गले लगना, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, दुनिया भर एक पापड़ बेलने पड़ते तब कहीं जाकर के प्रोसेस होती है, तो ये एंजाइम तो लगेगा ना, उनके रेट को बढ़ा के ये प्रोसेस जल्दी हो, एंजाइम, तो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेशन, जब सिंपल सी बात है, हर चीज़ यार को रटने की जरूरत ही नहीं, पता नहीं लोगों को क्यों याद नहीं रहता है।
भैया रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना, तो एंजाइम का नाम भी वैसे ही रख दिया। हम जानते हैं कि नाम जो है एंजाइम के जनरली मोस्टली एज से ख़त्म होते हैं, ASE। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो हम सोचो हम ही उस प्रोसेस को करा रहे हैं, साला हम ही ने इसको डिस्कस किया है पूरी तरीके से, हम ही इस चीज़ को जो है क्लियर कर रहे हैं, मतलब हम ही डिस्कवर कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हाँ यार एक एंजाइम यहाँ काम कर रहा है, उसका नाम क्या रखें, प्रोसेस क्या हो रही है, रिकॉम्बिनेशन नाम रख दें, और ASE लग जाता है, एंजाइम के नाम में नाम रख देना रिकॉम्बिनेज, बात खत्म, स्वाहा। एंजाइम का नाम क्या होगा, रिकॉम्बिनेज। कौन सी रटने की जरूरत है भैया। सबसे ज़्यादा टफेस्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को यहीं हो जाता है, और सबसे ज़्यादा ही सरल तरीके से खेल खेल में ही मज़े मज़े में मैंने आपको ये सब सिखा दिया। स्वाहा। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर इसमें क्या होता है, ये तो कॉम्बिनेशन में जेनेटिक मटेरियल का ही तो यार एक्सचेंज हो रहा है ऑन द टू क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पैचिटी। अब देखो, गले मिले वो चीज़ कहाँ हुई, जाइगोटीन में। एक दूसरे को गिफ्ट दिए वो काम कहाँ हुआ, पैचिटीन में। ये ध्यान रखना। तो गले मिलने की प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होगी, पैचिटीन में। तो भाई कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पैचिटीन। सिनेप्स से जुड़ना मतलब गले मिलना वो जाइगोटीन है, और रिकॉम्बिनेशन मतलब एक दूसरे को गिफ्ट भी देना, एक्सचेंज करना, वो क्या है, वो क्या है, वो पैचिटीन है। ये ध्यान रखना। लिविंग दी क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। अब जैसे आपने देखा नहीं होगा कि मूवीज में कि जब बिछुड़ रहे होते हैं, जैसे एक श्रृंगार रस होता है, वियोग रस होता है, ठीक है। तो जब वियोग हो रहा होता है मतलब प्रेमी प्रेम का एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, तो वो एकदम से जल्दी से उस नहीं छोड़ना चाहते, तो धीमे 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 करके हाथ छोड़ते हैं, फिर उंगली नहीं छोड़ते, फिर धीमे धीमे, तो वो गले से मिलने से हट रहे हैं धीमे धीमे। तो उनके बॉडी के पार्ट सब अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन हाथ कहीं ना कहीं अभी चिपका रह जाएगा, एकदम से हाथ नहीं छोड़ते हैं। फील करो उस प्रोसेस को भाई, सब प्रोसेस चल रहा है, बिल्कुल पूरा एनालॉगी वही है। अब इसमें क्या होता है कि कंप्लीट तो हो गया भैया, गिफ्ट देना कंप्लीट तो हो गया, गिफ्ट तो दे दिया एक दूसरे को, लेकिन अभी हाथ नहीं छोड़े हैं। मतलब जिस जिस जो जो रिकॉम्बिनेशन नोडुल थे मतलब हाथ, तो हर जगह से अलग हो गई, लेकिन लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइड ऑफ द क्रॉसिंग ओवर्स। लेकिन जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस साइड उस साइड पर अभी भी चिपके हुए, मतलब अभी हाथ नहीं छोड़े एक दूसरे के, ठीक है। तो अभी क्रॉसिंग ओवर पर लिंक्ड हैं, पैचिटीन का एंड हो गया तब भी। द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन। अब क्या होगा, लता जरा पानी खत्म, आप दे देना, दे मतलब डिप्लोटीन स्टार्ट हो गई थी। बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनोप्टिलम कॉम्प्लेक्स, ठीक। बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन की जो बिगिनिंग जो है इज रिकॉग्नाइज्ड, पहचानी जाती है बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनोप्टिलम कॉम्प्लेक्स। सिनोप्टिलम कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका डिसोल्यूशन एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो एक तरीके से इसे ध्यान रखना, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जैसे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो कि इसमें बोला रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पैचिटीन, कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस तो पैचिटीन में कंप्लीट हो गई, ये बात तो ठीक है। लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये दरअसल ना आप ऐसे ध्यान रखें कि अभी ये पूरी तरीके से जुड़े हुए ही हैं, ठीक है। हाथ वाली बात अभी यहाँ मत करें पैचिटीन में, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपके लिए और सिंप्लीफाई में कर दे रहा हूँ। मतलब गिफ्ट तो दे दिए, लेकिन अभी वो गले लगे पड़े हैं अच्छे से, अभी हटे नहीं हैं। उस साइड कोई क्रॉसिंग ओवर है, वो पूरी साइड ही क्रॉसिंग ओवर की साइड है, ठीक है। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नोडुल की साइड नहीं बोल रहा है, वो पूरा क्रॉसिंग ओवर की साइड है पूरा अच्छे से, ठीक है।
अब द बिगनिंग ऑफ द डिप्लोटिन, अब जब डिप्लोटिन स्टार्ट होता नहीं है तब वो एक दूसरे को छोड़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो बात मैं बोल रहा था कि केवल हाथ जुड़े हुए रह गए, वो चीज़ अब कहाँ होने वाली है, वो डिप्लोटिन में होगी, ये ध्यान रखना। कहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो ऐसे बताऊँ मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं एनालॉजी रिलेट कर रहा हूँ इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, वरना वो प्रोसेस फिर कैसे बताएंगे। ठीक है, या फिर ऐसे करके बता सकते थे कि पहले हाथ जुड़े हुए हैं फिर उंगली जुड़ी हुई रह गई, लेकिन नहीं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि गिफ्ट तो दे दिए पेचिटिन में, लेकिन गले अभी लगे पड़े, अच्छे से लगे पड़े गले। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, जैसे डिप्लोटिन आई तो गले से हटना शुरू हो गई। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटिन रिकॉग्नाइज बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनोम कॉम्प्लेक्स, मतलब वो डिजोल्व होना शुरू हो गया, मतलब हम एक दूसरे को हटाना शुरू हो गए। एंड द टेंडेंसी ऑफ द हम का मतलब प्रेमी प्रेम का, एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ द क्रॉस ओवर्स, ये है। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई बात। एक होता है क्रॉसिंग ओवर की साइट, एक होता है क्रॉस ओवर्स की साइट। इस बात पे टीचर्स भी ध्यान नहीं देते बहुत से, स्टूडेंट की तो बात छोड़ो। पैचिटीन में कहाँ जुड़े हुए हैं, क्रॉसिंग ओवर की साइड पे जुड़े हुए हैं अभी, मतलब यहाँ पूरी तरीके से गले लगे हुए हैं अभी। और डिप्लोटीन में क्रॉस ओवर्स की साइड पे जुड़े हुए हैं। अब क्रॉस ओवर्स क्या, अब क्रॉस ओवर्स है ये हाथ, क्रॉस ओवर है हाथ, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस ओवर से देखो कितना कम डिफरेंस है, ING है क्रॉस ओवर से। ठीक है, दी एक्सेप्ट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्याज मेटा, क्याज मेटा। ठीक है, अब देखो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर आपको अभी दिखाई देगा। जैसे मान लो इस तरीके से ये पहले पूरी तरीके से जुड़ गए, इस तरीके से, इस तरीके से, पूरी तरीके से ऐसे करके ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, पूरी तरीके से आपस में जुड़े हुए चल रहे हैं, गले मिल रहे हैं पूरा बिंदास। ठीक है, ये है गले मिलना शुरू हुए, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया, मतलब जाइगोटिन पैचिटिन। अब डिप्लोटिन जब आएगी तो डिप्लोटिन में क्या होगा कि बाकी जगह से तो हट गई, लेकिन यहाँ पर अभी ये वाला क्या ज़्यादा अच्छा से आपको बनाए, तो केवल एक्सेप्ट स्ट्रक्चर दिखाना होगा। अच्छा है, ये दिस वन, ये हर जगह से हट गए, लेकिन अभी जहाँ क्रॉस ओवर्स की साइड थी वहाँ अभी चिपके पड़े हैं। अभी कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, एक्सेप्ट नहीं दिख रही है, इसी को तो बोलते हैं क्याज मीटा, क्याज मीटा। ठीक है, ये आपकी हो गई एक्सेप्ट स्ट्रक्चर, फिल करके दिखा दिया ना हर चीज़। तो क्रॉस ओवर की साइड पे चिपके हुए हैं, इसको बोलते हैं दी एक्सेप्ट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्याज मीटा इन oocyte ऑफ द सम वर्टिब्रेट, कुछ वर्टिब्रेट के oocyte में। देखो oocyte क्या होते हैं पता है, डिप्लॉयड सेल होती हैं। जैसे हमारे स्पर्मेटोसाइट से, स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, उससे स्पर्मेटेड बनते हैं, स्पर्म बनते हैं फाइनली। ऐसे oocyte से ओवम बनते हैं, तो वैसे ही oocyte ये डिप्लॉयड सेल होती हैं। तो कुछ ये कह रहा हूँ, कुछ वर्टिब्रेट की oocyte में क्या होता है कि जो डिप्लोटिन स्टेज होती नहीं, कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, वो कई कई महीनों तक या फिर कई कई सालों तक रुकी रहती है। मतलब प्रोसेस है डिप्लोटिन तक ही रुकी रहती है। मतलब डिप्लोटिन जो लास्ट होती है वो पूरा महीनों ले लेती है डिप्लोटिन पूरा होने में। मतलब एक्सेप्ट स्ट्रक्चर इसी तरीके से हाथ मिलाए हुए वो लोग महीनों तक, सालों तक ऐसे ही खड़े रहते हैं हाथ मिलाए हुए, मतलब हाथ अभी नहीं छोड़े हैं, ऐसे ध्यान रखें। ठीक है, ये काम कहाँ होता है, डिप्लोटिन में। अब कुछ कशेरुकी, कशेरुकी मतलब हिंदी में बोलते हैं वर्टिब्रेट को, महीनों या सालों तक
दे 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 ही करते रहते हैं, मतलब कि अपना हाथ मेरे हाथों में ही दे रखे, मेरा हाथ अपने हाथों से ना छोड़े। ठीक, द फाइनल स्टेज ऑफ द म्यूसिस दैट इज प्रोफेस फर्स्ट इज द डाइकाइनेसिस, मतलब प्रोफेस फर्स्ट की लास्ट से क्या देना रहेगा ना, लता जला पानी दे, खत्म हो गए, 4 5 में आ गए डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनाइजेशन ऑफ द क्याजमेट। अब भैया जो हाथ पकड़े हुए थे वो भी छोड़ दिया, ये कहाँ हुआ, बिल्कुल लास्ट में। क्याजमेटा भी स्ट्रक्चर खत्म हो गया, ये कहाँ हुआ, सबसे लास्ट में, डाइकाइनेसिस में। इसको बोलते हैं दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनाइजेशन ऑफ द क्याजमेटा, मतलब एक्सेप्ट स्ट्रक्चर थी उसका भी टर्मिनल हो गया, मतलब खत्म हो गया। ड्यूरिंग दिस स्टेज दिस फेज ऑफ द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड। अब सिंपल सी बात है, जब प्रोफेज पूरा हो गया तो यहाँ आते आते पूरी तरीके से कंडेंस्ड हो गया। स्पेशल बात क्या है, स्पेशल बात यह है कि माइटोसिस के प्रोफेज में कंप्लीट कंडेंस नहीं हो रहे थे, उसमें मेटाफेज के, इसको ध्यान करो, मेटाफेज जब शुरू हो रही थी तब फुल्ली कंडेंस हो पाए थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मेटाफेज शुरू हो गई थी तब पूरी तरीके से हट पाई थी, लेकिन म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज के कंप्लीट होते होते लास्ट तक पूरी तरीके से कंडेंस हो चुके हैं क्रोमोसोम। एंड द म्यूटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रेपर द होमोलोगस क्रोमोसोम, और इस प्रकार के जो म्यूटिक का स्पिंडल है वो असेंबल्ड हो जाता है टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। ये तो हम जानते हैं ना, म्यूटिक स्पिंडल फाइबर वगैरह तो बात प्रोफेज में बन करके तैयार होते हैं, तो वो भी इसकी प्रोफेज में होंगे बाय द एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस, क्योंकि इनको जो है क्रोमोसोम को ले जा करके लगाना है, फिर हटक अलग करना है। बाय द एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर। अब जी वही काम होंगे भैया, प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, यहाँ भी हो जाएगी। एंड द न्यूक्लियर एनवलप्स आल्सो ब्रेक डाउन, न्यूक्लियर एनवलप गायब होता है, यहाँ भी गायब हो जाएगा। ठीक है, सही है। शायद मैं इससे पहले थोड़ा सा गड़बड़ बोल गया होऊंगा, तो देख लीजिए। जैसे मेटाफेज मतलब माइटोसिस के मेटाफेज का शुरुआत आ जाती तब पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है। अगर मैंने अपियर बोल दिया हो तो दोबारा सुनिए, डिसअपियर, वैसा डिसअपियर ही बोला था, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ख़त्म होती है ना, तो मेटाफेज आ जाती है आते आते। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर यहीं डिसअपियर हो जा रही है, मतलब प्रोफेज में ऐसे कंडेंसेशन पूरी तरीके से प्रोफेज में हो जा रहा है। ठीक है, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, सिंपल सी बात है। जो प्रोफेज का एंड है डाइकाइनेसिस, इसका मतलब क्या है, प्रोफेज का एंड होने के बाद कौन सी स्टेज शुरू होगी, मेटाफेज। तो डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट क्या करेगी, मेटाफेज का स्टार्टिंग, ट्रांजिशन, सिंपल सा बात है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी था, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग टॉपिक था, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब कुछ नहीं बचा ज़्यादा, कोई टफ समझने वाली चीज़ें नहीं थी, चैप्टर भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बचा अब चैप्टर में, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो बाकी क्वेश्चन लगाएं तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगे, और समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाने कितने ज़्यादा काम आया। ठीक है, ठीक है, जहाँ मैंने कुछ तरीके भी बना दिए हैं आपको, जैसे क्रॉसिंग ओवर और क्रॉस ओवर वाला। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर वाली साइट पूरी बॉडी होती है, जबकि क्रॉस ओवर वाली साइट बस एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पाम, हथेली पकड़े रहते हैं एक दूसरे की। ठीक है, पाम भी जाएंगे। बड़ा नाम तो चिपके रह जाने वाली चीज़ का साइज बड़ा, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉस ओवर नाम छोटा है, इसका मतलब केवल हाथ पकड़े हुए, बात खत्म। ऐसे भी कर सकते हैं ना याद, ऐसे भी रख सकते हैं याद। ठीक है, ठीक है, ठीक। बाकी जो है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।